Hello everyone. Today we will study chapter. Chapter is morphology of flowering plants. Morphology. What is the means of morphology? Actually, morphology and anatomy. Anatomy डिफरेंस क्या डिफरेंस होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब जो पार्ट ऑफ द प्लांट है जो हम बाहरी रूप से देख सकते हैं. कौन से पार्ट्स हम देख सकते हैं? जैसे कि रूट्स देख सकते हैं, हम स्टेम देख सकते हैं, ब्रांचेस, फ्रूट, फ्लावर. ठीक है, ये सब हम देख सकते हैं. तो वो क्या है? मॉर्फोलॉजिकल पार्ट है. क्या है वो? मॉर्फो मतलब जिस पार्ट की हम बाहरी रूप से स्ट्रक्चर्स को हम देख सकते हैं वो मॉर्फोलॉजी होती है. अगर हम इस रूट को अगर हम रूट्स को काट के देखें, ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर का जो अध्ययन करना है, स्टडी करना है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को क्या कहते हैं? एनाटॉमी. ओके. कौन कौन से मॉर्फोलॉजिकल पार्ट हैं? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट और सीड. तो इसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ओके. अब देखते हैं आगे. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स. अब रूट्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? रूट्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? क्योंकि रूट नीचे की तरफ ग्रो करती है इसलिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है. क्योंकि रूट्स पानी में भी ग्रो करती है इसलिए पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक है. क्योंकि रूट्स फोटोसिंथेसिस के अगेंस्ट ग्रो करती हैं इसलिए रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है. क्योंकि रूट रेडिकल से निकलती हैं क्योंकि रूट्स रेडिकल से निकलती हैं इसलिए इसकी जो यूनिट होती है वो क्या है? रेडिकल्स. आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट. ओके. अब ये पिक्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर. क्यों इंपॉर्टेंट है? ये रूट है. ठीक है. रूट का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट कैप कहते हैं. और रूट का जो टॉप मोस्ट पार्ट है रूट कैप है. रूट के एरिए से जो ऊपर पार्ट देख रहे हैं वो क्या है? एरिया ऑफ सेल डिवीज़न. एक ऐसा एरिया जहाँ से सेल डिवाइड करती है, जहाँ पर सेल डिवाइड करती है. कौन सा एरिया सेल डिवाइड करता है? वो मेरिस्टेमेटिक रीजन का होता है. मेरिस्टेमेटिक पार्ट होता है. मेरिस्टेमेटिक पार्ट मतलब कि जो सेल डिवाइड करती है. इसके ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है? एरिया ऑफ द सेल डिफ्रेंसिएशन. एरिया ऑफ द सेल डिफ्रेंसिएशन. और इस पर क्या बना हुआ है? रूट एयर्स बने हुए. हम देखते हैं रूट कैप के बारे में. रूट कैप क्या है? मल्टी सेलुलर है. रूट पॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं. रूट पॉकेट्स मतलब इसमें हवा भरी होती है. रूट पॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं. और म्यूसिलेज फॉर लिब्रेटिंग पैसेज ऑफ द रूट. मैनी हाइड्रोफाइट्स. कुछ हाइड्रोफाइट्स रूट भी होते हैं. हाइड्रोफाइट मतलब जलकुंभी. जैसे कि फॉर एग्जांपल जलकुंभी या फिकोनिया हम कहते हैं कि कुछ रूट्स होती हैं वो जल में ग्रो करती है. किस तरह से ग्रो करती है? इस तरीके से ग्रो करती है. ठीक है. तो उसे क्या कहते हैं? जलकुंभी कहते हैं या फिर हम इकॉर्निया कहते हैं. तो रूट को रिप्लेस हुआ. उसमें क्या होता है? रूट कैप नहीं होती. उसमें क्या होता है? रूट पॉकेट प्रेजेंट होती है. क्या प्रेजेंट होती है? उस पर रूट पॉकेट प्रेजेंट होती है. अब एरिया ऑफ द सेल डिवीजन. एरिया ऑफ द सेल डिवीजन जहाँ पे सेल डिवाइड होती है उस एरिया में को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? मेरिस्टेमेटिक रीजन कहते हैं. और उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोइंग पार्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? ग्रोइंग पार्ट ऑफ द रूट. अब रीजन ऑफ द इलोंगेशन. रीजन ऑफ द इलोंगेशन ये क्या है? हमारा मेरिस्टेमेटिक रीजन. ये क्या है? रीजन ऑफ द इलोंगेशन. रीजन ऑफ द इलोंगेशन जस्ट अबव द मेरिस्टेमेटिक रीजन. एंड क्या काम करता है? अब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड सॉल्ट्स. ओके. उसके ऊपर क्या है? रूट हेयर. रीजन ऑफ द रूट हेयर और रूट अब्सॉर्प्शन जहाँ से अब्सॉर्प्शन होता है मिनरल्स का. Surface of this area is covered with the numerous root hairs. Number of the root hair present होते हैं. ठीक है. The cell of the outer layer known as the pliferous layer या फिर इसको हम एपिब्लेमा भी कहते हैं. एपिब्लेमा. ओके. क्या काम करते हैं? अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं. रीजन ऑफ द मेच्योरेशन और द सेल डिफ्रेंशिएशन. रीजन ऑफ द मेच्योरेशन एंड सेल डिफ्रेंशिएशन मतलब मेजर पार्ट ऑफ द रूट. दिस इज अ मेजर पार्ट ऑफ द रूट. थिक वॉल्ड इम्परमिएबल सेल. इम्परमिएबल सेल कौन सा पार्ट है? ये इम्परमिएबल सेल. डिफ्रेंशिएशन. द सेल अंडरगो द डिफ्रेंशिएशन टू डिफरेंट टाइप ऑफ द प्राइमरी रूट लाइक द कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम एंड फ्लोएम. कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है? डेड पार्ट होता है जो कि डिवाइड नहीं करता है. डिवाइड कौन सा पार्ट करता है? मेरिस्टेमेटिक रीजन डिवाइड करता है. ये परमानेंट सेल का पार्ट है जो कि जाइलम फ्लोएम होता है जिसमें.
ठीक है। कंडक्शन ऑफ द अब्जॉर्प्शन सब्सटेंस, लेटरल रूट जो साइड में से रूट्स निकली होती है उसे क्या कहते हैं, लेटरल रूट कहेंगे। ऑल्सो डेवलप फ्रॉम द रीजन। फंक्शन ऑफ द रूट्स, अब रूट्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल। ओके, सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है इसका, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस जैसे कि ट्रेफा, ऑर्किड्स, और स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल, फूड मटेरियल कौन स्टोर करता है, जैसे कैरेट क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन है। रेडिश, एस्परागस, स्वीट पोटैटो, डहलिया। ओके, स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, ऑर्किड, ट्रेपा और टीनोस्पेरा। रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस भी होते हैं, रेस्पिरेशन भी प्रेजेंट होता है इसमें। और पेनिट्रेट द होस्ट स्टेम। ओके, टेक पार्ट इन द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करता है। एरियल रूट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम देयर ऑर्किड्स। अब ऑर्किड्स के बारे में, ऑर्किड्स क्या है कि ऑर्किड एक ऐसा प्लांट्स है कि ऑर्किड्स को सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसकी रूट्स लाके इसको हैंग कर दिया जाता है, और उस पर कभी कभी हम पानी का स्प्रे कर देते हैं। पानी का स्प्रे कर मतलब इसको सिर्फ मॉइस्चर की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। मॉइस्चर से क्या करता है, मॉइस्चर से ग्रो करता है, इसको कभी कभी पानी का स्प्रे दे दिया जाता है, वही इसके लिए ग्रो करने के लिए इनफ होता है, किसमें, ऑर्किड्स में। इसलिए ऑर्किड्स को कहते हैं जो कि मॉइस्चर अब्जॉर्व करता है। एरियल रूट होती है, हवा से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है, इसके लिए सॉइल की भी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अब दो तरह की रूट होती हैं, एक तो टैप रूट और एक फाइब्रस रूट। हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। ये एक लंबी रूट है, ठीक है, एक एक्सियल पार्ट है, एक एक्सियल पार्ट से अलग अलग रूट्स निकली हुई हैं, ठीक है। ये कैसा दिया, एक रेटिकुलेट रीजन जैसा दिखाई दिया, मतलब एक जाली का रूपी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, मतलब जिसमें एक लंबी रीजन निकली होती है, जैसे डेवलप फ्रॉम द रेडिकल्स ऑफ एन एम्ब्रायो ड्यूरिंग द सीड जनरेशन इज कॉल्ड द ट्रू रूट, और जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रैप रूट भी कहते हैं। इसे ट्रू रूट और टैप रूट भी कहते हैं। डाइकॉट प्लांट्स, डाइकॉट प्लांट कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंगो, जितने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, मैंगो हो गया, ठीक है, पपाया हो गया, और सनफ्लावर हो गया, ये सब क्या हैं, डाइकॉट प्लांट्स हैं। और एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं, वो सब में क्या होता है, टैप रूट प्रेजेंट होती है। टैप रूट मतलब कि जिसे हम ट्रू रूट भी कहते हैं। ओके, presence of the taproot system is characteristic features of the dicotyledons. The taproot normally grow vertically downward, एक रूट निकली होती है, उस रूट से कुछ लेटरल रूट्स में निकले होते हैं। ओके, अब फाइब्रस रूट के बारे में देखिए। फाइब्रस रूट जिसे हम एडवेंटिशियस रूट भी कहते हैं, किसमें सच रूट में डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, नोड्स एंड लीव्स प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट में प्रेजेंट होते हैं। देखो, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट प्रेजेंट होते हैं, और डाइकॉट में टैप रूट प्रेजेंट होते हैं, डाइकॉट में टैप रूट प्रेजेंट होते हैं। आप देखेंगे ग्रास को कभी आप निकाल के देखना तो उसकी रूट्स देखेंगे, वो रूट्स जाली का रूपी होंगी, वो रूट्स कैसी होंगी, जाली का जैसी होंगी। जबकि जो एक तुलसी प्लांट की आप रूट निकाल के देखिए और एक ग्रास की रूट निकाल के, दोनों को डिफरेंस देखना है। जो ग्रास की जो रूट होती हैं वो जाली का जैसी होती है, रेटिकुलर रीजन जैसी होगी, जबकि एक तुलसी प्लांट की जो रूट होगी वो टैप रूट जैसी होगी, ठीक है, एक ट्रू रूट की तरह उसमें होगा। जैसे कि मोनोकोट के एग्जाम्पल होते हैं मेज, वीट, शुगर केन, सब मोनोकोट के एग्जाम्पल है। अब दो तरह की रूट्स हमने पढ़ी हैं, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट का काम क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे कि कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, रेडिश हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, टैप रूट के एग्जाम्पल है। रेस्पिरेशन करता है, फूड स्टोरेज करता है, रेस्पिरेशन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। जबकि एडवेंटिशियस रूट क्या करते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन भी करती है। क्या करती है, मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट, स्टोरेज ऑफ द फूड, जैसे कि हमने देखा मॉडिफिकेशन ऑफ द टैप रूट, जैसे कि रेडिश हो गया, बीट रूट हो गया, कैरेट हो गया, सब अंडरग्राउंड रूट होती हैं, ठीक है। इस सब की स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये रेडिश की स्ट्रक्चर इस तरह की है, बीट रूट की स्ट्रक्चर इस तरह की है, और जबकि स्ट्रक्चर इस तरह की है। तो इन सब की स्ट्रक्चर के अलग अलग काम भी होते हैं, नाम होते हैं सबके स्ट्रक्चर के, वो हम देखेंगे आगे। देखो, टैप रूट आर द प्राइमरी फ्लैशी एंड स्टोर्ड फूड, हाइपोकोटिल
हाइपोकोटिल रीजन है इसमें। ओके, अब क्या नाम होते हैं, फ्यूजीफॉर्म। फ्यूजीफॉर्म हमने किसको बोला है, कैरेट को बोल दिया हमने फ्यूजीफॉर्म, कैरेट को सॉरी फ्यूजीफॉर्म हमने बोला रेडिश को। फ्यूजीफॉर्म क्या होता है, रेडिश का होता है फ्यूजीफॉर्म। जबकि कोनिकल, कोनिकल ठीक है, कॉनिकल किसका फॉर्म है, रेड कैरेट का फॉर्म है। नैपी फॉर्म, नैपी फॉर्म किसका है, बीट रूट का एग्जाम्पल है। ओके, एग्जाम्पल हमें लर्न होने चाहिए। मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट्स, जैसे कि प्लांट ग्रोइंग, देखो ये रूट्स आप देख रहे हैं, ये रूट्स वर्टिकली अपवर्ड है, अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है, ऊपर की तरफ ग्रो कर रही है। तो मतलब क्या है कि इनमें कुछ एयर पैकेट्स होते हैं जिनमें हवा भरी होती है और एक्सचेंज ऑफ द गैसेस से करते हैं। देखो एक नाम होता है न्यूमोटोफोर्स। न्यूमो मतलब कि एरियल पार्ट, न्यूमो मतलब कि एरियल पार्ट जिसमें हवा भरी होती है, न्यूमोटोफोर। ठीक है, ये देख रहे हैं आप रूट जो कि वर्टिकली अपवर्ड्स है, इसमें क्या है, न्यूमोटोफोर्स है। न्यूमोटोफोर्स किसका एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, राइजोफोरा। राइजोफोरा में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूमोटोफोर प्रेजेंट होते हैं जो कि एक्सचेंज ऑफ द गैसेस में काम करते हैं, रेस्पिरेशन में काम करते हैं। अब मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंटिशियस स्टोरेज ऑफ द फूड हम देख रहे हैं, सिंपल ट्यूबरस रूट। सिंपल ट्यूबरस रूट जैसे कि एग्जांपल है शकरकंद का, शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है, जबकि स्वीट पोटैटो रूट है, जबकि पोटैटो स्टेम है, पोटैटो स्टेम है एंड स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है। फेसिकुलेटेड ट्यूबर रूट, अ क्लस्टर ऑफ द एडवेंटिशियस रूट ऑफ द सम प्लांट बिकम थिक, जिसकी डेलिया और एस्परागस। फेसिकुलेटेड ट्यूबर रूट का एग्जाम्पल होता है एस्परागस और डेलिया। ओके, अब हम देखते हैं प्रोप रूट। अब हमने देखा था कि कुछ न्यूमेटोफोर रूट्स देखी थी हमने जो कि वर्टिकली अपवर्ड्स थी। ओके, लेकिन ये किसका एग्जाम्पल है, प्रोप रूट। प्रोप रूट क्या है, हम देख रहे हैं कि ये बड़ा सा ट्री है, किसका ट्री है, बनियन ट्री है। ठीक है, यहाँ से इसकी ब्रांचेस से रूट्स निकली हुई हैं, ब्रांचेस से रूट निकली हुई है, जो जिसमें से ब्रांचेस से रूट निकली होती है जो कि सपोर्ट करती हैं पूरे ट्रीज को, तो वो क्या है, प्रोप रूट है। क्या है वो, प्रोप रूट, एक पिलर की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है, पिलर की तरह काम करती है, टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द हैवी ब्रांचेस। कौन से हैवी ट्रीज होते हैं, जितने भी हैवी ट्रीज होते हैं जैसे कि बनियन ट्रीज, ठीक है, वो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो प्रोप रूट में क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। जबकि हमने पढ़ा था अभी राइजोफोरा का एग्जांपल पढ़ा था न्यूमोटोफोर, वो क्या थे, वर्टिकली अपवर्ड थे। क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट जैसे कि जिसमें टेंड्रिल ग्रो करता है, इस तरीके से जिसमें टेंड्रिल ग्रो करता है। टेंड्रिल क्या करता है, टेंड्रिल सपोर्ट करता है पूरे प्लांट्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मनी प्लांट्स। स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट क्या होती हैं, जो कि ज़मीन के बाहर निकली होती हैं। स्टिल्ट रूट क्या होंगे, ज़मीन के बाहर निकली होती है, ये ऑब्लिकली डाउनवर्ड्स होती हैं, पूरे सिस्टम को एक कवर करके रखती है, होल होती हैं। ओके, होल मतलब पूरी जगह को एक कवर करके रहती है, कहते हैं स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट ऑब्लिकली ग्रोइंग स्टैम टू प्रोवाइड द सपोर्ट। ओके, मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होती हैं शर्प स्मॉल ट्रीज। एपीफाइटिक, एपीफाइटिक का क्या मतलब होता है कि हॉरिजेंटल ब्रांचेस ऑफ द बिग ट्रीज, हॉरिजेंटल ब्रांचेस ऑफ द बिग ट्रीज इन द फॉरेस्ट टू गेट सनलाइट, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एपीफाइटिक डेवलप स्पेशल एरियल हैंगिंग रूट, इसके कहते हैं एरियल हैंगिंग रूट, इसको हम कहते हैं। दीज रूट आर द स्पॉन्जी, दीज रूट आर द स्पॉन्जी सेल ऑफ द वेलामेन, इनमें वेलामेन प्रेजेंट होते हैं। इनकी सेल इनकी आउटर लेयर कैसी होती है, एपिडर्मल सेल होती है। एपिडर्मल के बाहर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं वेलामेन टिश्यू। वेलामेन टिश्यू जो क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक फुलफिल द नीड ऑफ द वाटर, मॉइस्चर लेती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। सकिंग रूट ऑफ द होस्टेरिया, होस्टेरिया का मतलब क्या होता है, जो एक कॉलोनी बना के रखते हैं, जैसे कि दीज आर द स्पेशलाइज्ड इन द microscopic root developed by the parasitic to absorb the nourishment from the host। होस्टेरिया मतलब जो कि अपना खाना किससे लेते हैं, होस्ट से लेते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, जाइलम प्रेजेंट होते हैं, जाइलम प्रेजेंट होते हैं और वाटर मिनरल को ऑब्जॉर्व करते हैं। फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, फूड को ऑब्जॉर्व करते हैं। ओके, अब
हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। अब अपना अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रूट के बारे में पढ़ा था, रूट की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, रूट के कौन कौन सी रूट्स होती है, उस रूट का क्या क्या फंक्शन होता है वो हमने देखा था। अब हम देखेंगे स्टेम के बारे में। वैसे ही हम स्टेम देखेंगे। स्टेम क्या है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट कलेक्टिवली डिस्क्राइब एज द शूट स्टेम, कलेक्टिव डिस्क्राइब एज द शूट स्टेम। असेंडिंग पार्ट होता है, असेंडिंग पार्ट होता है, जैसे कि रूट आर फॉर रेडिकल्स, रूट किससे निकलती है, रेडिकल से निकलती हैं, जबकि स्टेम किससे निकलती है, प्लोम्यूल से निकलती है, जबकि स्टेम किससे निकलती है, प्लोम्यूल से निकलती है। रूट पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है और जियोट्रॉपिक होती है, जबकि क्योंकि ऊपर की तरफ ग्रो करती है, एयर पार्ट में रहती हैं, जबकि स्टेम क्या होती है कि ऊपर की तरफ जाती है, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक है, और ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है तो ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, और पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। ठीक है। टर्मिनल बर्ड एंड द एक्सिलरी बर्ड इट डिफरेंशिएटेड इनटू द नोड एंड द इंटरनोड। ठीक है। नोड एंड इंटरनोड का क्या मतलब होता है, देखो जहाँ नोड कौन सा पार्ट होता है जहाँ से लीफ निकलती है, नोड कौन सा पार्ट होता है जहाँ से लीफ निकलती है, और दो नोड के बीच में जो पार्ट निकला होता है उसे क्या क्या कौन सा पार्ट कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। कौन से कहते हैं इसको, इंटरनोड कहते हैं। अब बर्ड्स, वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस और फ्लोरल, मतलब वेजिटेटिव में क्या है, द बर्ड विच डेवलप इनटू द ब्रांचेस, जो बर्ड डेवलप होती है। देखो ये हम स्टेम देख रहे हैं, स्टेम का पार्ट देख रहे हैं, स्टेम का जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ से लीफ निकलती है, पिटियोल्स, ठीक है, एक्सिलरी ऑफ द लेटरल बर्ड। ओके, तो एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, एसरी बर्ड और एडवेंटिशियस बर्ड, ये वेजिटेटिव पार्ट हैं इसके स्टेम के। द बर्ड विच डेवलप इनटू द फ्लावर इज कॉल्ड द फ्लोरल बर्ड। अब फंक्शन ऑफ स्टेम का क्या फंक्शन होता है हमें पता है, फोटोसिंथेसिस करती है, और सबसे ज़रूरी जो फंक्शन होता है कि ये ब्रांचेस, लीफ और फ्लावर को कंटेन करती है, इसके ऊपर ही लगे होते हैं सब ये ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स। ठीक है, सपोर्ट करती है इनको, वाटर और मिनरल को कंडक्शन करती है। ठीक है, स्टोरेज करती है फूड एंड वाटर का, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का मॉडिफिकेशन देखेंगे। अंडरग्राउंड, कुछ ज़मीन के नीचे स्टेम होती है, कुछ ऊपर की तरफ होती हैं, जो थोड़ी थोड़ी स्टेम होती है, छोटी स्टेम होती है, कुछ वर्टिकली अपवर्ड होती है, बड़ी बड़ी स्टेम होती है। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम कौन सी होती है, राइजोम, ट्यूबर, हम देखेंगे आगे कॉम, बल्ब। ठीक है, सब एरियल, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर। एरियल मतलब जो हवा में होती है, टेंड्रिल, थोन, फाइलोक्लेड, क्लैडोड और बुलबुल, इनके बारे में हम देखेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये सब। क्या है, हर्बेशियस प्लांट मतलब कि जैसे तुलसी प्लांट है, स्टेम डेवलप बिलो द सॉइल एंड इज called the underground stem. So stem remain dormant, unfavorable condition. Okay, and aerial shoot under the favorable condition. क्या करते हैं, फूड का स्टोरेज करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। They can differentiate from the roots by stem. रूट से हम कैसे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि रूट क्या है, स्टेम एक इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक द इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सोजीनस ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है स्टेम में, जबकि इसमें नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, रूट्स में नहीं होते हैं। रूट्स में रूट कैप होती है जबकि स्टेम में नहीं होती। ओके, अब राइजोम किसका एग्जांपल है, ये देख रहे हो आपको किसका एग्जांपल लगता है, जिंजर। ठीक है, जिंजर क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम है, और ट्यूबर। अब ट्यूबर क्या, पटेटो के ऊपर आप देख रहे हो छोटी छोटी सी आइज़ बनी होती हैं। इस आइज़ का क्या मतलब होता है, कहते हैं एक्सिलरी पार्ट मतलब जहाँ से बर्ड्स निकलती हैं, जहाँ से अलग अलग बर्ड्स निकलती हैं। ठीक है, ट्यूबर आर एक्चुअली द स्वॉलन एंड ऑफ द टिप। देखो स्टेम का मॉडिफिकेशन, जो स्टेम पार्ट होता है वो पटेटो का पार्ट है, जबकि रूट्स क्या है, वो स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो और पोटैटो में डिफरेंस है, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, जबकि स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है। ओके,
इसका नाम होता है सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम। अब हम देख सकते हैं ये क्या है, गार्लिक, ये अनियन, ठीक है। ये गार्लिक का जो ऊपर का जो पार्ट होता है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, उस ट्रांसपेरेंट पार्ट को हम क्या कहते हैं, फ्लैशी पार्ट कहते हैं। फ्लैशी पार्ट क्या करते हैं, एक दूसरे का ओवरलैप भी करते हैं, और इसको हम एडवेंटिशियस रूट जो कि देखो बल्ब, इसे क्या बोलते हैं, हम इसको बल्ब बोलते हैं, क्योंकि बल्ब जैसी स्ट्रक्चर में होते हैं ये। इट इज़ अ कंटेंट डिस्क लाइक अंडरग्राउंड स्टेम विच स्टेम डज नॉट स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर नहीं करते। द अपर सरफेस ऑफ डिस्क conical and the beer centrally placed apical bud and many concentrically arranged overlapping scale। ओके, स्केली पार्ट कौन सा होता है, जो एक फ्लशी पार्ट है, जो एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है इनका, अनियन का और ये गार्लिक का, उसे हम क्या कहते हैं, स्केली पार्ट कहते हैं, जो कि फूड को स्टोर करते हैं। किसके एग्जाम्पल है, बल्ब के एग्जाम्पल है। ट्यूबर का क्या पार्ट था, ट्यूबर का ट्यूबर पटेटो, राइजोम जिंजर। ओके, अब कॉर्न के क्या एग्जाम्पल है, कॉर्न के एग्जाम्पल है जिमिकंद, और ये क्या है, अरबी को हम क्या बोलते हैं, कोलोकेसिया, ठीक है। अरबी, जिमिकंद और अरबी किसके एग्जाम्पल है, कॉर्न के एग्जाम्पल है। ये सब क्या है, स्टेम मॉडिफाइड फूड है। ओके, अब स्टेम टेंड्रिल को हमें पता है, हमारे घर में भी होता है, मनी प्लांट्स, ठीक है। टेंड्रिल निकलता है, टेंड्रिल क्या काम करता है, जो कि पूरे प्लांट को सपोर्ट करने का काम करता है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। ओके, थॉर्न का मतलब क्या होता है, कांटे लगे होते हैं, जिसमें कांटे मतलब कि जैसे एक स्टेम है, ठीक है, स्टेम से लीफ निकलती है। थॉर्न इज अ हार्ड पॉइंटेड यूजुअली स्ट्रेट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्सिलरी बर्ड, जो कि एक्सिलरी बर्ड से निकलते हैं। इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ब्राउजिंग एनिमल। किस में होते हैं ये, बोगनवेलिया में होगा। ओके, तो एक से एग्जाम्पल है एरियल का क्या मतलब होता है, जो एयर में होते हैं। अब हम देख सकते हैं इन प्लांट्स को देख करके कि ये प्लांट्स कैसे हैं, ये सब स्टेम है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन इनटू लीफ, मतलब मॉडिफाइड स्टेम इनटू लीव्स, जो कि लीफ जैसे दिखाई देते हैं, वो किसके बने होते हैं, स्टेम के बने होते हैं। सब किसके बने होते हैं, स्टेम के बने होते हैं। हम देख सकते हैं अभी 3 टर्म होती हैं, फाइलोक्लेड, क्लेड और फाइलोड। सबसे पढ़ेंगे फाइलोक्लेड का क्या मतलब होता है, मॉडिफाइड स्टेम इनटू लीफ। मॉडिफाइड स्टेम किसका एग्जांपल है, ओपेंशिया का एग्जांपल है। ओके, देखो फाइलोक्लेड का क्या मतलब है, जिसका बड़ा प्लांट होता है, ये बड़ा प्लांट है, मॉडिफाइड स्टेम। जबकि क्लेडो के तो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटी छोटी स्टेम होती है जो मॉडिफाइड होती है, छोटी स्टेम मॉडिफाइड होती है, स्मॉल स्टेम मॉडिफाइड होती है इनटू लीव्स, जबकि फाइलोक्लेड बिग स्टेम होती है। दोनों बस इतना सा डिफरेंस होता है, फाइलोक्लेड और क्लेड दोनों ही स्टेम मॉडिफाइड होते हैं इनटू लीफ में। फाइलोक्लेड मतलब फाइलोक्लेड और क्लेडोफिल इज अ स्टेम विच गेट ट्रांसफर इनटू द लीफ। देखो लीफ में ये ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ। ओके, ये ओपेंशियस का एग्जांपल है, यूफोर्बियस का एग्जांपल है। ओके, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। क्लैडोड, अब क्लैडोड का क्या मतलब होता है कि छोटी स्टेम जो होती है, छोटी स्टेम मॉडिफाइड होती है, बस इतना डिफरेंस होता है फाइलोक्लेडोड और क्लैडोड में। ओके, जैसे छोटी स्टेम मॉडिफाइड होती है, इस एग्जाम्पल हो गया एस्परागस और बुलबिल, ठीक है। रनर, देखो अब रनर क्या है कि अगर हम किसी घास को हम निकाल के देखें ज़मीन में से, तो उसकी घास कैसे दिखाई देगी, एक घास दूसरी घास की जो रूट्स होती है वो मिली हुई होती है, जुड़ी हुई होती है इस तरीके से, तो इसे कहते हैं रनर किससे मिलता है, या तो ग्रास से मिलेगा, या फिर आपको इकॉर्निया मतलब जो जलकुंभी होते हैं उसमें मिलेगा, ठीक है। ऑफसेट्स होते हैं। ओके, तो क्या लॉन ग्रास हो गया, ऑक्सिलिक हो गया, ऑक्सिलिस हो गया। स्टोलन देख सकते हैं, स्टोलन इज अ सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांच दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। देखो स्टोलन भी जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। स्ट्रॉबेरी हो गया इसका एग्जांपल, जैस्मीन हो गया। ऑफसेट जल के अंदर है ये। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड द रनर, इसे हम रनर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है वो आपस में
जुड़ी होती हैं। एग्जाम्पल है वाटर एजेंसी, जिसे हम जलकुंभी भी कहते हैं, या फिर इसमें इकोर्निया भी कहते हैं। जल के अंदर होते हैं, इसकी जो रूट्स होते हैं, उसकी जो स्टेम होती हैं वो आपस में जुड़ी होती है इस तरीके से। ठीक है, अब मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ के बारे में हम क्या देखेंगे कि देखो, हम ये लीव्स की स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। लीफ का जो पार्ट निकला होता है स्टेम से, लीफ स्टेम से बनी होती है, स्टेम से निकली होती है, तो स्टेम से जो पार्ट निकला होता है उसे हम क्या कहते हैं, पल्विनस पार्ट कहते हैं। और जो पार्ट लीफ जिस पार्ट से निकली होती है उसे हम कहते हैं पेडिकल्स। क्या बोलते हैं हम उसको, पेडिकल्स। और लीफ का जो मिड पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, मिड रेप। क्या बोलते हैं इसको, मिड रेप। ओके, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लेड। क्या बोलते हैं हम इसको, ब्लेड बोलते हैं। ओके, देखो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीव्स, थिन एक्सपेंडेड ग्रीन स्ट्रक्चर। ओके, एक्सोजीनियस इन ओरिजिन, नोड पर प्रेजेंट होती है, एक्सिलरी बर्ड होती है, इसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है। आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक है, पार्ट ऑफ द टिपिकल लीफ। टिपिकल लीफ का क्या मतलब कि लीफ बेस ऑफ द हाइपोपोडियम, बेस ऑफ द हाइपोपोडियम, द पार्ट ऑफ द लीफ अटैच टू द स्टेम, स्टेम से अटैच होगा। ब्रांच इज नोन एज द लीफ बेस। जो पार्ट स्टेम से अटैच होगा, जो पार्ट स्टेम से अटैच होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लीफ बेस बोलेंगे। और क्या बोलेंगे इसको, पल्विनस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पल्विनस बोलेंगे। मोनोकोट, द लीफ बेस एक्सपेंड इनटू द शीट कवरिंग। एक्सपेंड, देखो मोनोकोट की जो लीफ होती है, मोनोकोट की लीफ कैसी होती है, पैरेलल। जैसे कि हम किस में देख सकते हैं, हम उसमें देख सकते हैं हम इसको, जैसे ज्वार होती है, मक्का होती है, या फिर गेहूँ की जो लीव्स होती है। ओके, और ग्रास होती है, बनाना लीव्स होती है, तो उसमें कौन से रीजन होती है, पैरेलल रीजन होते हैं। जबकि डाइकोट प्लांट में क्या होगा, रेटिकुलेट रीजन होगा। जैसे तुलसी प्लांट हो गया, रेटिकुलेट रीजन होगा उसमें। ठीक है, इस तरीके से रीजन होता है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। पेट्यूल ऑफ द मेसोपोडियम। ओके, पेट्यूल ऑफ द मेसोपोडियम। पेट्यूल इज द पार्ट ऑफ द लीफ कनेक्टिंग द लेमिना। लेमिना कौन सा पार्ट है इसका, दिस इज द लेमिना पार्ट। लेमिनेट पार्ट मतलब जिसे मिडरिप भी कहते हैं, पूरा जो ब्लेड कंटेन करता है इसे लेमिना पार्ट बोलते हैं। पेट्यूल इज यूजली सिलिंड्रिकल बट बी होलो। पपाया, मतलब पपाया में कैसे होता है पेट्यूल, होलो, ट्यूबुलर और फ्लैटेंड। लेमिना और एपिपोडियम, लेमिना और एपिपोडियम, देखो हम देख सकते हैं इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्लेड बोलेंगे। ठीक है, ये क्या कौन सा पार्ट है, मिडरिप पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, हम इसको पिट्यूल्स भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको, पिट्यूल भी बोलेंगे। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, ट्रांसपिरेशन करता है, रोड्स ऑफ वेंट्रल होता है ये। ठीक है, अब देख सकते हैं हम दो तरह की लीव्स होती है। एक तो तुलसी प्लांट की लीव, जैसे इमेजिन कि तुलसी प्लांट की लीव कैसी होती है, एक रेटिकुलेट रीजन जैसी होगी। ठीक है, रेटिकुलेट रीजन जैसी होगी, जालिका वाली होगी। जबकि पैरेलल लीफ कैसी होती है, ठीक है, ये हम देख सकते हैं किसमें, ग्रास में देख सकते हैं, किसमें देख सकते हैं, तुलसी प्लांट में देख सकते हैं, डाइकोट प्लांट में देख सकते हैं, मोनोकोट प्लांट में देख सकते हैं। ओके, अब रेटिकुलेट वेनेशन, व्हेन द वेन एंड द वेनलेट फॉर्म अ नेटवर्क। जब नेटवर्क बढ़ाते हैं तो उसको रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द मिड वेन्स, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द मिड वेन्स कौन से होते हैं, यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। यूनिकॉस्टेट मतलब विद अ सिंगल मिड वेन, में केवल एक सिंगल मिड वेन। मल्टीकॉस्टेट मतलब जिसमें अलग अलग मिड वेन होते हैं। ओके, पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन किस में होते हैं, मोनोकॉट में हो सकते हैं, हम देख सकते हैं बनाना लीफ में। ठीक है, अलग अलग जैसे यूनिकॉस्टेट और मल्टीकॉस्टेट। अब कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ देखो दो तरह की लीफ होती है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ हम देख सकते हैं, ठीक है, एक लीफ निकली हुई है, सिर्फ एक पेटियोल से एक ही लीफ निकली हुई है, जबकि एक पेटियोल से अलग अलग लीफ निकली हुई है, ये कंपाउंड लीफ हो गई। हम देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दो लीफ अपोजिट है। ठीक है,
दो लीफ, अपोजिट है सिंगल लीफ है, जबकि इसमें डबल लीफ लगी हुई है, जबकि इसमें 3 लीफ लगी हुई है एक साथ, तो इसलिए इसके नाम है यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट और टी कंपाउंड। पाल्मेटली, अब दो तरह की लीफ होती है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का क्या मतलब होता है, देखो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का क्या मतलब होता है। सॉरी, पिन्नेटली। अब पिन्नेटली कंपाउंड लीफ हमने पढ़ा है कि पिन्नेटली इन दिस टाइप ऑफ द लीफलेट आर प्रेजेंट। लीफलेट का क्या प्रेजेंट होता है, ये जो लीफलेट है ये तो प्रेजेंट होते हैं, और जो बीच में जो स्पेस बना होता है, इनके बीच में जो स्पेस बना होता है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, जो स्पेस एम्प्टी स्पेस होता है, इन बीच स्पेस को हम क्या बोलते हैं, रैकिस। क्या बोलते हैं हम इनको, रैकिस बोलते हैं। अब पाल्मेटली कंपाउंड लीफ के बीच में आप देख सकते हो कि रैकिस प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ एक ही पॉइंट से निकली हुई है लीव्स, ठीक है, इसमें रैकिस प्रेजेंट नहीं है। अब फाइलोटेक्सी, फाइलोटेक्सी का मतलब क्या होता है, लीफ का अरेंजमेंट। फाइलोटेक्सी का क्या मतलब होता है, लीफ का अरेंजमेंट। देखो इस अल्टरनेटिव है, इसमें लीफ का अरेंजमेंट कैसे है, अल्टरनेटिव है, एक नीचे है, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, तो इसे कहते हैं अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। इसमें क्या है, इसमें अपोजिट है, दोनों लीफ अपोजिट है एक दूसरे के, ओके। अल्टरनेटिव, दिस टाइप लीफ सिंगल लीफ अराइज एट द ईच नोड, ठीक है। इनके एग्जाम्पल है सनफ्लावर, मैंगो, चाइना रोज, मस्टर्ड। अपोजिट है, अपोजिट किस में बना हुआ है, टू लीफ अराइज फ्रॉम द ईच नोड इन द अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि जिसमें क्या होता है, कैलोट्रॉपिस में होगा। एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम्पल में, वो एग्जाम में। होल्ड, होल्ड का क्या मतलब होता है, एक ही पॉइंट से अलग अलग लीफ निकली होती हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ द लीव्स, अब लीफ जैसे स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ऐसे लीफ का भी मॉडिफिकेशन होता है। लीफ का मॉडिफिकेशन जैसे कि स्पाइंस में कनेक्ट हो जाना, स्पाइंस में, कि स्टेम का जो मॉडिफिकेशन होता है वो किस में होता है, थॉर्न में हुआ था, जबकि लीफ का मॉडिफिकेशन क्या है, स्पाइन में बनता है। लीफ का मॉडिफिकेशन जो कि स्पाइन में क्यों बनता है, ये क्या काम करता है, लॉस ऑफ द वाटर, वाटर को लॉस करने में मतलब वाटर का लॉस कम करता है। जैसे ये जहाँ पर ड्राइड रीजन हो, पानी की कमी होती है, वहाँ पर जैसे कैक्टस जैसे प्लांट होते हैं, उनमें कांटे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कांटे क्या हेल्प करते हैं कि वो पानी के लॉस को रोकते हैं, पानी के लॉस को रोकते हैं। जीरोफाइटिक एरिया, मतलब जीरोफाइटिक एरिया जब पर पानी की कमी होती है, ड्राई रीजन में होते हैं। अकेसिया, लीफ टेंड्रिल, लीफ टेंड्रिल का क्या मतलब है, जो कि प्लांट को सपोर्ट करते हैं, इस तरीके से टेंड्रिल बने होते हैं मनी प्लांट्स में, ठीक है। अब लीफ हुक्स, बगोइन कैट नेल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैट नेल्स भी बोलते हैं, द टर्मिनल लीफलेट्स, ओके, हुक्स कहते हैं जिसे हम। अब फाइलोड क्या है, फाइलोड क्या है, लीफ का मॉडिफिकेशन। हमने दो टर्म ऑलरेडी पढ़ी थी, फाइलोक्लेडोड और क्लेडोड, जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन थी, जबकि फाइलोड क्या है, लीफ का मॉडिफिकेशन है, ओके। ये डिफरेंस आता है एग्जाम में, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं फाइलोड, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज तक अभी तक हमने ये चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।